देखो हम कहाँ आ गए, सैंपल पेपर सीरीज 2 इकोनॉमिक्स में, ठीक है। देखो क्वेश्चन से पहले सेक्शन ए खत्म करेंगे, बाकी जो बता था हमारा सेक्शन बी का थोड़ा सा पार्ट फिर बाद में खत्म करेंगे। देखो सेक्शन ए, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो ये बोला है विच द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। कौन सा फॉल्स है स्टेटमेंट, क्या है, कौन सा फॉल्स है। तो देखो कौन सा फॉल्स है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स इन स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, ये भी सही है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसके लिए बनाते हैं हम, ये भी सही है। स्टार्ट्स इज यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ना ये नहीं है। तो ये क्या हो गया, डी वाला फॉल्स, ठीक है। तो एक आंसर क्या हो गया, डी, क्या हो गया, डी, फॉल्स पूछा था, हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैंपल स्टडी इज यूजफुल, किसके लिए सैंपल स्टडी यूजफुल है, वेयर वी वांट टू गेट मोर रिलायबल रिजल्ट, व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट कंप्लीटली नोन, पर्सन्स इज नॉट एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, व्हेन एनफ फंड्स आर अवेलेबल। क्या पूछा, सैंपल स्टडी। सैंपल स्टडी क्या होता है, किसको पता है क्या, अगर हम किसी भी एक ग्रुप के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो इस ग्रुप को डिवाइड कर दो सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल में। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉपुलेशन है, हमने यहाँ पे यंग कर दिया, यहाँ पे ओल्ड कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे जो है इन्फेंट है उनको कर दिया, थोड़ा सा टीनेजर है उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर ग्रुप से, यानी इस ग्रुप में जितने मेंबर है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, तो हर ग्रुप से हमने क्या करनी है, सारे लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेट ना करके इसी में से कि सैंपल एक को उठा लो और इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्टडी। क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्टडी। ये कब पॉसिबल होगा, आंसर लिखो यहाँ पे बी, व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट कंप्लीटली नोन, यानी जहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में हमको पूरा नॉलेज नहीं है, इसलिए हम वहां पे से सारे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और उसी ग्रुप में से सेम टाइप के ग्रुप में से हम क्या उठा लेंगे, सैंपल उठा लेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। हो गया क्या, आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये पढ़ के देखो क्या पूछा यहाँ पे, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स। इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा, यानी एक्चुअली क्या है, ये एक फॉर्मूला की सीक्वेंस है। किसकी सीक्वेंस है, फॉर्मूला की। अब मैं फॉर्मूला की हिंट दे रहा हूं, तुम आंसर बताना। फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ठीक है। पढ़ो, पहले क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, अपने अपने आंसर अपने दिमाग में रख रहना और टिक मार देना अगर कौन सी सीक्वेंस यहां पे सही है, कौन सी सीक्वेंस यहां पे सही है। ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है, तुमको बतानी है कौन सी फॉर्मूला यहां पे सही है, सीक्वेंस सही है। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे फॉर्मूला लिख लेता हूं, ध्यान देना। हो गया, क्या बोला देखो फॉर्मूले में, क्या करा, फाइंड आउट द मीन ऑफ टू सीरीज, एक्स एंड वाई के पहले मीन लिखा, टेक डेविएशन, फिर क्या करेंगे, एक्स माइनस मीन करेंगे, निकालते हैं उसको, फिर स्क्वायर द डेविएशंस एंड गेट द टोटल, उसको फिर स्क्वायर करेंगे, उसका टोटल निकालते हैं, फिर मल्टीप्लाई द डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड गेट द टोटल, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे, उसकी डेविएशन निकालते हैं। बाकी उसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है, सिग्मा एक्स माइनस मीन, फिर आगे क्या आ जाएगा, इनटू माइनस वाई में, फिर डिवाइड बाय, फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी, सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये लिख लो इसकी फॉर्मूला। हो गया क्या, आगे बढ़े। फिर क्या आ गया तुम्हारा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन ओपन एंड क्लास इज द क्लास विच लैक्स। एक ओपन एंड क्लास में क्या नहीं होती, हाँ देखो ऑप्शन में, देखो अपनी, देखो लगे, देखो ऑप्शन में देखो
क्या नहीं होती, आइदर लोअर लिमिट नहीं होती और हायर लिमिट नहीं होती। मैं लिख के दिखाता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसे होता है ओपन सीरीज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। एक सीरीज, एक नॉर्मल सीरीज है जिसमें सब कुछ है। अगर हम ओपन का बोलेंगे ऐसा होगा बिलो 10, बाकी बट 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 ऐसे हो सकता है। नहीं तो मैं दोनों लिख करके दिखा दूँ। नहीं तो ऐसे होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फिर यहाँ पे होगा एबव 30 कर सकते हो, एबव 30 हो गया। तो इधर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, आइदर लोअर लिमिट और हायर लिमिट। ठीक है, लिख लिया सबने? करें नेक्स्ट, चलो आगे। स्टार्स वाला पार्ट जिसका कमजोर है वो ध्यान से देखते रहना, भी बड़े क्वेश्चन करेंगे, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन देखते रहे। वैसे एक क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इंडेक्स नंबर में बी कंस्ट्रक्ट टू रिफ्लेक्ट परसेंटेज चेंज इन किसका, वेजेस का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, प्राइसेस का, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर कौन सा हो गया, बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ऑल ऑफ दिस। और वाले भी पढ़ लो, लिखा है सपोज वी वांट टू नो द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ सेट ऑफ कमोडिटीज इन 2010 विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ सेम सेट कमोडिटीज 28। एक नॉर्मल बात सुनो, जो अगर हम दोनों ईयर के बीच में कंपेयर करते हैं ना, जो पिछला वाला प्रीवियस है उसको हम क्या मानते हैं, बेस ईयर मानते हैं। तो यहाँ पे और जो करंट ईयर किसको मानते हैं, यहाँ पे रखा 2010, तो ये करंट ईयर है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन बेस ईयर हम किसको लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या था यहाँ पे सी, इसके आंसर है 2008 को लेंगे बेस ईयर, है ना। चलो आगे देखो, नहीं एक दो क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा पूछता ही है। देखो क्या नाम है इनका, लिखा है बरदान। अच्छा, बरदान वांट टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे, 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, 4 दोस्तों का एवरेज हाइट निकालना चाहता है। व्हिच सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन वुड सूटेबल फॉर हिम। 4 ही लोग हैं गिनती का, तो क्या करेगा, जाके सबको पूछ लेना। तो कौन सोर्स हो सकता, प्राइमरी सोर्सेस, क्या होगा, प्राइमरी सोर्स तो होगा। फिर क्या आ गया नंबर, और में आ जाओ, व्हिच वन द फॉलोइंग मेरिट्स ऑफ द सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का कौन सा मेरिट यहाँ पे पूछा है, डिमेरिट्स नहीं पूछ रहा है, डिमेरिट्स पूछ रहा है। ठीक है, ये डिमेरिट्स में आता है, यूज मैन पावर इक्वल, कॉस्टली भी डिमेरिट्स में आता है, ये भी डिमेरिट्स में आता है। तो कौन सा मेरिट बचा, इन्वेस्टिगेशन इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। हो गया। हाँ जी, आगे बढ़े। फिर आ जाओ, ए टीचर हैज, पढ़ो आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रही है। 1 स्टूडेंट स्कोर, उसके पास एक बच्चा है, वो क्या बोल रहा है, उसके पास 95 मार्क आए। सी क्लेम, वो क्या क्लेम कर रहा है, 100% स्टूडेंट सिक्योर मोर देन कितना होगा यहाँ पे 90%। ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो अगर मान लो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, मान लो उसके पास 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। एक का 95 है, बाकी दोनों का 89 है, 89 है। मुझे निकाल, इसकी एवरेज निकाल दो, कितने आ रहे हैं, इसकी एवरेज निकाल दो, कितनी आ रही है। आ गया सबका एवरेज? नहीं, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसका एवरेज पूछ रहा हूं। देखो इसको वेरीफाई करो कैसे आएगा इसकी। एक का 89 है, दोनों का 89 है, बस एक बच्चा यहाँ पे बोला कि 95 है। तो यहाँ पे एवरेज कितनी आ रही है, 90। तुम बोल सकते हो क्या 91 तो तुम्हारा एवरेज आया। तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे जो सारे हमारे 100% बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमारा 90 से ऊपर मार्क्स है क्या, नहीं है, बस एक बच्चे का है। तुम कर क्या रहे हो, स्टार्स का मिसयूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आगे समझ में सबको। नेक्स्ट देखो, इफ 2 वेरिएबल्स आर हाईली
कोरिलेटेड। व्हाट डू यू नो? दोनों हाईली क्या है? कोरिलेटेड है। सारे को एक बार ध्यान से पढ़ो कि बोल क्या रहा है। दोनों हाईली कोरिलेटेड है, यानी एक पक्का दूसरे के ऊपर क्या करके डिपेंडेंट रहेगा। मैं अगर बात करूं कंप्लीमेंट्री गुड्स का, तो यानी कंप्लीमेंट्री गुड्स, अगर गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो साथ में क्या होता है? कंप्लीमेंट्री गुड्स की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसको सोच के आंसर बताओ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। हो गया? हो गया? लिख रहे हो क्या? लिखो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 8 हो गया तो हो गया। तो 9 देखो क्या बोला 9 में। द टोटल एरर इज मच हायर इन सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में बोला कि एरर बहुत ज़्यादा है, हायर है। रीजन क्या दिया? इन सेंसस द लार्ज नंबर ऑफ एफर्ट में क्रीप इन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। यानी जो गलतियां यहाँ पे में भी होते हैं, तो यहाँ पे डिटेक्ट करना इतना पॉसिबल नहीं है, ये बोल रहा है। तो आंसर सुनो, यहाँ पे जो ए है इतनी गलती नहीं होती, मच लिखा है, तो ए वाला क्या हो गया यहाँ पे? रॉन्ग। गलती होती है वो, ये क्या बोला कि यहाँ पे मच हायर। तो मच हायर तो हम मेथड क्यों चुनेंगे? इतना गलतियां करनी है तो, है ना। मच हायर नहीं होता, तो इसलिए क्या मच हायर की वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड वाला क्या है? सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। हो गया रे सबका? आगे देखें एसेट से पढ़ो इसको एक बार। 10th वाला पढ़ो, क्या लिखा है 10th में? इट इज एडवाइजेबल टू यूज क्रॉसेस और सर्कल इन द ग्राफ पेपर फॉर मैच द वैल्यू एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू को मैच करने के लिए जरूरी है हम क्रॉस और सर्कल की यूज़ करें। हम पाई चार्ट भी कर सकते हैं, हम हिस्टोग्राम भी कर सकते हैं, हम बार डायग्राम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? ये फॉल्स हो गई। बस डी हो गया, बट फिर भी पढ़ लो आर का क्या आंसर है। तो यूज डॉट्स एंड डॉट की यूज करते हैं, ताकि अगर हम डॉट लाइन यूज करते हैं, जिस टाइम पे हम डॉट यूज करें, डॉट बाद में अगर ग्राफ बनाते हैं तो सारे डॉट्स क्या होते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं, ताकि हमको ग्राफ समझने में आसानी होता है। वही लिखा है। तो आर क्या हो गया अपने आप में सही। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए फॉल्स, आर ट्रू। ठीक। बड़े क्वेश्चन आगे देखो 11 से। यूजिंग द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ गिवन डाटा। जो गिवन डाटा यहाँ पे हमको इंडेक्स नंबर निकालनी है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में इंडेक्स नंबर निकालनी है। फॉर्मूला क्या है हमारा? सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। इसकी फॉर्मूला है, नोट कर लो फटाफट से। हो रहा हूं। तो सिंपल एग्रीगेटिव यहाँ पे लिख लो। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? मैंने क्या बोला? सिग्मा, यहाँ पे P01 इंडेक्स नंबर की सिंबल है। सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 इंटू क्या लिख रहे हैं मुझे? 100। ये फॉर्मूला है। तो P1 तुम्हारा देख रखा है 15, 22, 20, 27। तो यहाँ पे टोटल सबको प्लस करके निकाल दो इक्वल टू, और नीचे यहाँ पे P0 भी लिख रखा है 10, 20, 18, 25। तो इसको भी लिख लो टोटल। तो P1 का टोटल कितना आ गया? 84 और यहाँ आ गया 73। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 84 डिवाइड बाय 73 इंटू 100। इसके आंसर आ गया। फटाफट से किसका आ गया क्या आंसर? आया नहीं? 115 आ रहा है क्या आगे? 0.07 आएगा। आ गया सबका? तो ठीक है।
हो गई। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। इसको कमजोर है तो सारे फॉर्मूले बार बार लिखते रहो ताकि तुमको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला आंसर ऐसे करनी है। ठीक, आगे देखो, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन और वाला क्वेश्चन हो गया कि ये सबका, आगे करूं, हो गया। कैलकुलेट पूछा है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन पूछा है कौन सी मेथड में, कौन सी मेथड में, शॉर्टकट मेथड में। बाकी एक्स देख रखा है, लिखो यहाँ पे एक्स 50, 54, 56, 58, छोटा करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़े बड़े हो गए। 12th रह गया, अच्छा, और थोड़ा सा, ठीक है 12th कर रहे हैं। द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6। 5 क्वांटिटी का एवरेज कितनी है, 6। ठीक है। द एवरेज ऑफ 3 आउट ऑफ द 5 क्वांटिटी, यानी 5 में से टोटल कितने यहाँ पे 5 है। 5 में से जो 5 का जो एवरेज है वो कितना था, यहाँ पे 6 था। और जो बाकी इसमें से 3 की जो एवरेज है वो कितनी है, बोला 8। और बाकी 2 का एवरेज ये क्वेश्चन में पूछा है, ये तो पूछा है। बताओ ये किसकी फॉर्मूला है, कंबाइंड मीन का। किसका, नहीं पता फॉर्मूला, भूल गए तो लिखो कंबाइंड मीन की क्या फॉर्मूला। क्वेश्चन से मैंने एक बार दोबारा पढ़ लो, मैंने समझा दिया, फिर पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया क्वेश्चन, चलो देखो कंबाइंड मीन की फॉर्मूला लिखो। मीन 1 2 इक्वल टू, मीन 1 2 मतलब क्या है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। हो गया, मीन 1 इंटू यहां पे लगा नहीं रहा हूं मैं, ऐसे लिख रहा हूं, हाँ जी, मीन 1 इंटू n1 प्लस मीन 2 इंटू n2 डिवाइड बाय, वेरी गुड, n1 प्लस n2। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, हाँ जी, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ये है। लिखो क्वेश्चन है ये, आंसर ये, फटाफट इसको नोट करते, जो खाली मत बैठो। हो गया, आगे बढ़े तो लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मीन 1 हो गया, मीन 2 हो गया, n1 n2 हो गया। हमारे पास देखो, मैं अगर कंबाइंड मीन लिखूंगा किसको लिखूंगा, चल पागल, 6, क्या आएगा 6। अब मीन 1 n1, जो 3 वाला पार्ट था ना वो हमारा मीन 1 n1 है, यानी मीन 1 3 वाला पार्ट का 8 इंटू 3, हाँ जी, 5 में से 3 की एवरेज 8 है, तो 3 मेरा n1 है, 8 मेरा मीन 1 है, प्लस देखो 5 थे, 3 यहां चले गए तो कितना बचेगा तुम्हारा 2, और मीन 2 तुमको पूछा है ना, मीन 2 इंटू 2, आ गया समझ में। n1 प्लस n2 नीचे कितनी है, 3 प्लस 2 5, ये ऑलरेडी दे रखा है। इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 3। सब करो, सब करो, सबका हो गया, फट से कर लो। कर लिया सबने, नेक्स्ट। अब आ जाओ, कौन सी क्वेश्चन करेंगे, और वाली, किसकी, 12 की और वाली। देखो बोला कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन
कितने स्टूडेंट गिरे? 6 स्टूडेंट। ठीक, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। अब कितने स्टूडेंट बोला यहाँ पे? 6 स्टूडेंट की। लिखो तो x यहाँ पे देख रखा है, x इक्वल टू कितनी है? 50, 54, 56, 58, 59 और 60, 6 हो गए। 6 स्टूडेंट इक्वल टू, ये निकालनी है तुम लोग को, ये इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। अब क्या निकालोगे? बोला शॉर्टकट में फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एक्स आता है क्या? सिग्मा डी आता है बावड़े। कितना आता है? डी। एक्स नहीं आएगा क्योंकि अभी शॉर्टकट मेथड ए से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे याद रखना एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी। ए प्लस सिग्मा डी, ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन, ठीक है। डी कैसे निकलेगा? डी इक्वल टू यहाँ पे निकालो x माइनस ए, है ना। a कैसे लेंगे? x में से a ले लेंगे। यहां पे मैं ले रहा हूं 50 को क्योंकि राउंड फिगर से अच्छा लग रहा है, हाँ जी। तो a को ले, x माइनस ए निकालो, d इक्वल टू, तो पहला कितना आएगा? 0। सेकंड में कितना आएगा? आ गया सबका? आ गया सबका? अब लिखो सिग्मा डी निकालो। कितना है सिग्मा डी? 37। वेरी गुड। तो सिग्मा डी इक्वल टू 37, 37 आ रहा है। फॉर्मूला में डालें, ए कितना है? 50 प्लस 37 डिवाइड बाई एन कितना? 6। 50 प्लस ये कितना आएगा? 6.1। कितना आएगा? 56.1। हो गया सबका? मीन निकल गई, फॉर्मूला याद हो गया सबको? आगे बढ़े, लिखो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्या लिखा है? डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। पहले समझ लो, ऐसे नॉर्मल समझो कि क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है। यानी जिस चीज को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दीज आर नोन एज क्वांटिटी। क्या है वो? क्वांटिटी। और जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं, जेंडर, रिलीजियन, कास्ट के थ्रू हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी की। अगर हम बात करेंगे तुम्हारे स्कूल की, तुम्हारे क्लास की, डिवाइड कर दो ऐसे कि बच्चे यहाँ पे इनकी हाइट कितनी है। तो तुमने एक सीरीज बनाई, यानी एक क्लास बनाया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जीरो तो होते नहीं यहाँ पे बच्चे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कोई नहीं, ऐसे हाइट की ले लिया तुम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी ले ली कि क्या नाम है इसका, नॉर्मल कितनी? 5 फीट की। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट या एफ ले लो इसको कि 5 बच्चे हैं। और फिर आ जाओ 5 फीट 5 इंच की, बच्चे कितने? यहाँ पे 6 बच्चे हैं। तो यानी ये जो तुम्हारा क्लास तुमने डिवाइड किया, ये किसकी आएंगे? क्वांटिटी के आएंगे। क्या आएंगे? क्वांटिटी की। तुम फिर आगे आ जाओ। अभी हमने क्या क्लासिफिकेशन किया? सुना है टेबुलर क्लासिफिकेशन हम करते हैं, उसमें करा यहाँ पे कि हमारे पूरा कितनी स्ट्रीम है? 3 स्ट्रीम में, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। चलो लास्ट में क्या हो गया? ये साइंस। फिर हमने यहाँ पे करा कि यहाँ पे मेल कितनी है, फीमेल कितनी है। फिर यहाँ पे हमने डिवाइड किया, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है। फिर यहाँ पे डिवाइड किया, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। कैसे करेंगे इसको? क्वालिटी। ये हो गया क्वांटिटी, क्वालिटी। समझ में आ गया क्या? चलो लिखना है अभी इसके ऊपर, है ना। ये एग्जाम्पल में डालनी है। क्या लिखनी है? एग्जाम्पल में डालनी है, बाकी ऊपर हम लिखेंगे। तो लिखो, नंबर 1 लिखो, डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ पे लिखो, पहले हेडिंग डाल दो क्वांटिटेटिव। लिखो क्वांटिटेटिव, पहले लिखो
डाल दिया क्वांटिटेटिव, लिखो इफ द वेरिएबल्स कर दिया, वेरिएबल्स एनी क्लासिफाइड सीरीज, वेरिएबल्स ऑफ एनी क्लासिफाइड सीरीज expressed in numerical terms, क्या लिखा, न्यूमेरिकल टर्म्स लाइक हाइट, वेट, एज एक्सेट्रा। कर दिया। एग्जाम्पल में तुम इसको डाल सकते हो, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास में डाल दो यहां पे हाइट और यहां पे फ्रीक्वेंसी में डाल दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डाल सकते हो एग्जाम्पल में। फिर आ जाओ, लिखो हेडिंग डाल दो क्वालिटी। इफ क्वालिटी में लिखो इफ वेरिएबल्स ऑफ अ सीरीज, वेरिएबल्स ऑफ अ सीरीज कर दिया, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजियन, प्लेस, क्वालिटी, बस बहुत करो, क्या क्वालिटी ETC कर दो, हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये डाल दो तुम्हारे क्लास के बारे में, क्लास 11th बच्चे इतने, तो 3 स्ट्रीम में डिवाइड है, मेल फीमेल में, हो गया। हो गया क्या, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। ब्रीफली डिस्कस, 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्रीफली डिस्कस द इंपोर्टेंट गाइडलाइन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ। जिस टाइम पे तुम ग्राफ को बनाओगे तो क्या क्या तुम गाइडलाइन यहां पे फॉलो करोगे। क्वेश्चन लिख लो, मैं इसके आंसर लिखवा, क्वेश्चन लिखो, इंपोर्टेंट गाइडलाइंस व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ, बस इतना लिख लो, इंपोर्टेंट गाइडलाइंस व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ। क्या क्या इंपोर्टेंट गाइडलाइन हमको फॉलो करने पड़ेंगे। हो गया। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो, टाइटल। सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल आएगा। ग्राफ की टाइटल, तुम किस चीज के बारे में ग्राफ बना रहे हो, किस चीज की तुम्हारा ग्राफ है। ये वेजेस की ग्राफ है, हाइट की, बच्चों की हाइट की ग्राफ है, क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ग्राफ है, किसकी ग्राफ है। सबको पहले टाइटल आएगा किसकी ग्राफ है। नंबर 2 लिखो, साइज। क्या लिखा, साइज। ग्राफ की साइज तुमको यहां पे देखना पड़ेगा कि कितने साइज के अंदर तुम ग्राफ खोलोगे, यानी इंडेक्सिंग करोगे। कैसे स्केल पता है सबको, जिस टाइप पे हम ग्राफ बनाते हैं, यानी मोस्टली 1 सेंटीमीटर होता है, यानी हमारे यहाँ पे मान लो नीचे लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने पहले 0 ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर 20 ले लिया, फिर 30 ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ स्केल में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। और मान लो तुम यहाँ पे क्या ले लिया, हाइट लिया उनका, तो हाइट मतलब यहाँ पे 5 फीट लिया, फिर यहाँ पे 10 फीट लिया, फिर यहाँ पे 15 फीट लिया। तो क्या लिखोगे, जो हाइट है कैसे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो कितने होगा, 5 फीट। कितना हो जाएगा, 5 फीट। 5 का गैप लिया। हाँ जी, 15 फीट कौन पहुंच रहा है? भूत इंसान तो नहीं होंगे। हो गया, चलो आगे लिखो। हाँ, कितना फीट का था रावण, 84 फीट। हाँ, सबसे क्या नाम है इसका, 110 फीट उसकी लड़का मेघनाद। परशुराम 100 फीट। वो बताते हैं, मुझे पता नहीं इतना तो है। और लास्ट में दिखाते हैं हनुमान जी को इनिफिनिटिव, वो बढ़ा सकते हैं, है ना, देखा सबने। चलो देखो, हाँ, टाइटल हो गया, साइज हो गया, फिर आगे लिखो, डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे उसके अंदर क्या है क्या है। देखो थर्ड पे लिख लो फटाफट से,
देखो प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ एंड विड्थ, प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ एंड विड्थ। थर्ड में लिखो प्रोपोर्शन ऑफ क्या लिखा, लेंथ एंड क्या लिखा, विड्थ। हो गया। फोर्थ लिखो प्रॉपर स्केल, जो भी हम बात कर रहे थे साइज में कि स्केलिंग के बारे में बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वो है। फिर लिखो सिंप्लीफाई द बॉडी ऑफ द ग्राफ, सिंप्लीफाई द बॉडी ऑफ द ग्राफ, बॉडी में क्या लिखा। फिर लिखो यहां पे सोर्स नोट, सोर्स नोट यानी तुमने ग्राफ लिया कहां से बनाया इसको, उसकी सोर्स कहां से है, सोर्स की नोट लास्ट में डाल देना। ये जो हमने लिया इस नोट से लिया, सोर्स की नोट। हो गया। नेक्स्ट अब आ जाओ, और मैं क्या लिखा रही, फंक्शंस ऑफ ग्राफ, ग्राफ की क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस है, कुछ लिखो फटाफट से। फंक्शंस ऑफ ग्राफ लिख 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 लिख, लेट हो जाएंगे। फंक्शंस ऑफ ग्राफ कहाँ लिखा, नहीं लिखा, रीड डालो, लिखा फंक्शंस ऑफ ग्राफ। हो गया। नंबर 1 लिखो गिव अ लेमैन्स व्यू, गिव अ लेमैन्स यानी इसको देख के कोई भी नॉर्मल इंसान समझ सकता है। लेमैन्स व्यू, लेमैन्स व्यू कर दिया, यानी कोई भी नॉर्मल इंसान इसको देख के समझ सकता है कि ग्राफ में किसके बारे में पूछा है, कि ग्राफ प्रोग्रेस हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, क्या है। ठीक है। नंबर 2 लिखो सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। हो गया। प्रोवाइड अरिथमेटिकल वैल्यूएशन, थर्ड में, हाँ, प्रोवाइड अरिथमेटिकल वैल्यूएशन लाइक मीन, मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड। हो गया। गिव, फोर्थ में लिखो गिव प्रॉपर कंपैरिजन, प्रॉपर कंपैरिजन बिटवीन वेरियस सीरीजेस, कंपैरिजन बिटवीन वेरियस सीरीजेस। बहुत सारे सीरीज होते हैं तो उसमें कंपैरिजन करते हैं। कैसे करता है, लिखो भाई हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम कर दिया, कॉमा बार डायग्राम एक्सेट्रा। कितना पॉइंट हो गए, 4। ठीक। आ जाओ। डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर, हाउ दिस डिफरेंट फ्रॉम क्या लिखा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स से कैसे अलग होता है ये दिखाना। ये देखो, पहले लिखो, क्वेश्चन उतारो पहले, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है वो देखते हैं। डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर, क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर, लिखो द इंडेक्स नंबर विच the index number which shows the price level changes, price level changes कर दिया, between one commodities, between one commodity or group of commodities from two separate periods, commodity from two separate periods। क्या मीनिंग है इसका, हम बोलते हैं यहां पे, ये देख लो कि कमोडिटीज है, कमोडिटी ए का जो प्राइस, नीचे एग्जांपल दे रखा था इसलिए बता दिया कि प्राइस यहां पे इसकी 2011 में कितनी है, 100 रुपए,
16 में कितनी होगी, तो चेंज कितना हुआ 45। प्राइस लेवल चेंज को जो शो करता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, कितना चेंज हुआ अगर हम बोलेंगे तो P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, कैसे निकाले इसको, P1 कितना था तुम्हारा 145 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कर दो, आ जाएगी प्राइस लेवल चेंजेस। इसको क्या बोलते हैं हम, जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताऊंगा एक्चुअली क्या होता है, वो भी है आगे जाके। हो गया, हो गया क्या, तो ये तुम्हारा क्या था, प्राइस इंडेक्स। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये क्वांटिटी इंडेक्स से कैसे डिफरेंट है, लिखो। तो जानना पड़ेगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन, है ना। हेडिंग डाल दो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्या डाल दिया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कर दिया। इट इज द कंपैरिजन between commodity produced कर दिया in two different spheres of time, two different spheres of time, ये different टाइम से भी हो सकता है, और two different population segment, two different क्या लिखा, पॉपुलेशन सेगमेंट। क्या होता है पॉपुलेशन सेगमेंट, यानी फॉर एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, पॉपुलेशन मतलब छोटे छोटे एरिया को ले सकते हैं। अच्छा, नोएडा में नॉर्थ पार्ट में क्या होता है, नोएडा में साउथ पार्ट में क्या हो रहा है, दो। अगर फिर यूपी बिहार के बीच में भी कंपेयर हो सकता है, यानी ये लोकेलिटी एरिया को भी लेके हो सकता है, स्टेट टू स्टेट भी हो सकता है, कंट्री टू कंट्री हो सकता है। तो किसी एक पॉपुलेशन सेगमेंट को लेके दूसरे पॉपुलेशन सेगमेंट से तुम क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटी। प्राइस क्या हुआ, दोनों डिफरेंट पीरियड में इसकी प्राइस कितनी है। क्वांटिटी डिफरेंट पीरियड को लेके भी हो सकती है, डिफरेंट जगह को लेके भी हो सकती है ना। लिखो, with the help of the following data calculate index number। ठीक है, क्या निकलेंगे यहाँ पे, इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, अभी लिखा था मैंने, पी सिग्मा P1 डिवाइड बाई सिग्मा P0 इंटू यहाँ पे 100। P1 दे रखा है, ये P दे रखा है, ये टोटल कर दो इसको, ये है P0 तुम्हारी, ये है P1। 900 आ रहा है क्या, ये 600 आ रहा है। हो गया, हो गया। तो P1 डिवाइड बाई P इंटू क्या कर दिया 100। आगे बढ़े नेक्स्ट। हाँ बोल बोल। मेरा P1 1000 आ रहा है। 1000 आ रहा है, करके देखना दोबारा। आज धूप नहीं निकली। ठीक कर, 1000 ना आ रहा है इसका, 900 आ रहा। क्या कर रहा है सर सादिक, क्या हुआ तेरे को, वही तो बोल रहा हूँ। चल आज तेरा धूप नहीं निकली, चल देख आगे देख।
900 है, 900 बाई 600 इंटू 100 हो गया। आगे लिखो। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन तुमको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है ना, एक्चुअली क्वेश्चन वैसा है नहीं। कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्वेश्चन जैसे दिखता है वैसा है नहीं, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, समझना यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं भी क्या नाम है इसका समझाता हूँ कैसे करनी है, फॉर्मूला ही बताऊंगा, वैसे करके लेके आना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। क्या पूछा है? क्या पूछा है? एज एंड। जो तुमको सीरीज दिख रहा है ना, सीरीज एक्चुअली वैसे है नहीं। क्या बोला यहाँ पे? एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। एज किस में दिया हुआ है? कंटिन्यूअस सीरीज में दे रखा है। और प्लेइंग हैबिट्स तुमको यहाँ पे है नहीं, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? बोला कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, खेलते हैं बस, इतनी है। कैसे निकालना सुनो। पहले ये हो गया, ये छोड़ो, ये नहीं है, इसको अभी ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये तुम्हारा क्या है? पहले एज ग्रुप एंड प्लेइंग हैबिट्स पूछा है, तो यहाँ पे लिखूं मैं एज। बिल्कुल, तो इसका मैं मिड वैल्यू लूंगा। क्या लूंगा इसका? मिड वैल्यू। क्या आ जाएगा? 25, 35, 45। बस हो गया। कितने थे? 1 2 3 4 5 आ गए। अब आ जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये बोला कि प्लेइंग हैबिट्स के बीच में, प्लेइंग हैबिट्स लिख रहा हूं। कैसे निकालोगे? यहाँ पे प्लेइंग हैबिट का परसेंटेज निकालना। कैसे निकालना? कि टोटल नंबर ऑफ कितनी है यहाँ पे? 25 है, खेलते हैं उसमें से 10, तो लिखो 10 बाई 25 इंटू 100, तो कितना आ गए? 40%। आया समझ में? तो सीरीज इन दोनों में बनेगा। ये हो गया सीरीज एक्स, ये क्या बनेगा? सीरीज वाई। वो तो परसेंट में है ना? हाँ, परसेंटेज में आया ये। तो प्लेइंग हैबिट कितने? इसमें से इतनी परसेंट प्लेइंग हैबिट है। हम प्लेइंग हैबिट से में निकाल रहे, इसलिए यहाँ पे परसेंट निकालना पड़ा, नंबर ऑफ प्लेयर्स में नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को। फिर कितना आ जाएगा? 30/60 कितना आ जाएगा? 50%। कर लो फटाफट से। 30/60 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 50%, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा? 12/40 इंटू 100, फिर आ जाएगा कितना? 2/20 इंटू 100, फिर आ जाएगा कितना? 1/20 इंटू 100। निकालो सबकी परसेंटेज। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स सीरीज, ये हो गया वाई सीरीज। ये क्या हो गया? एक्स हो गया, और ये क्या हो गया? वाई सीरीज। 40, 50, 45, 10, 5. हाँ, कितना कितना आया? 40, 50, 45, 10. 45, 10, 5। बढ़िया हो गया। तो इन दोनों के बीच में तुमको क्या निकालनी है? कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये निकालनी है ना। ना कार्ल पियर्सन नहीं पूछा, ओनली क्या पूछा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे? बताओ। सिग्मा वाला ना, हाँ, सिग्मा x माइनस n इंटू, वो तो कार्ल पियर्सन का था। अब n इंटू, याद है सबको? नहीं याद है? कोई नहीं, मैं लिख लेता हूँ। ये हो गया, दोनों सीरीज हो गया। नोट करो और फॉर्मूला भी नोट करो, मैं सिखा दूंगा। अब लिखो कैसे करनी है। R इक्वल टू n इंटू, क्या लिख रहे हो? n इंटू सिग्मा एक्स वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कर दिया, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय n इंटू, ये नंबर ऑफ आइटम्स ही है, बड़ा इंस्टूडेंट कोई, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर इंटू कर दो बड़ा सा, फिर n इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सबसे छोटा है, सारे छोटा ही है। कर दिया, तो बाहर कर दो स्क्वायर रूट, ये बड़ा वाला इंटू हो गया। यहाँ पे मैं लिख दूं स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मीन, स्मॉल वाई इक्वल टू वाई माइनस मीन। हो गया। इसकी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में करना, ठीक है। आंसर आएगा -0.83। आंसर कितना आएगा?
-0.83 ये निकाल के दिखाता है। हो गया। सीरीज कैसे निकालनी है बता दिया। फॉर्मूला ये है, स्मॉल x का मतलब x माइनस मीन और स्मॉल y का मतलब y का y मीन। ठीक है, ठीक है, ये तुम करके मुझे दिखाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट अपर एंड लोअर क्वार्टाइल फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है तुमको, अपर क्वार्टाइल निकालनी है और लोअर क्वार्टाइल निकालनी है। ठीक है, अपर क्वार्टाइल पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CF निकाल। यहाँ पे CF कितनी है, 6 17 हो गया। हो गया, लिखो। अब लिखो Q1 की फॉर्मूला। Q1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 नहीं आएगा, वो आता किस सीरीज में, स्टार्टिंग का दो फॉर्मूला इसका, n/4 आइटम बस, n/4 आइटम बस इतना। ठीक है, ये है L1। तो निकालो n/4 आइटम। तो n कितना नंबर ऑफ आइटम्स, 50। कितनी है, 50 नंबर ऑफ आइटम टोटल 50 है। डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 12.5। किसके ऊपर लाइज कर रहा है, 17 के ऊपर। तो जो Q1 का क्लास हो गया वो कितना हो गया, 25 to 37। तो 25 तुम्हारा क्या है, L1 और 37 क्या है, L2। फॉर्मूला हमारा अभी तो ये एक क्लास के ऊपर लाइज करा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, L1 इक्वल टू Q1 इक्वल टू L1 प्लस n/4 जो आया अभी माइनस CF। कौन सा वाला CF, प्रीवियस वाला लेंगे, डिवाइड बाय F इंटू I या H कुछ भी। तो L1 तुम्हारा कितनी है, 25 है, n/4 12.5 माइनस कर दो CF कितना पिछला वाला 6 डिवाइड बाय F कितना, इसके सीधे में जो F होगा फ्रीक्वेंसी 11 इंटू कितना नाम है इसका आएगा, हाइट कितनी, यहाँ पे कितनी इसकी डिफरेंस 7 है, 7 कहाँ से आएगा, 12 इधर गैप देखो 12। चलो फटाफट से करो इसको। कितना आया, 32.1। हो गया सबका, 09 आ गया, 32.10 चलेगा। हो गया। अब सेम निकालो, ये किसका आ गया, L1 आ गया। अब आज Q1 आ गया। अब आ जाओ Q3 में। Q3 की फॉर्मूला क्या आएगा, 3 इंटू n/4। तो 12.5 आया था, उसमें 3 इंटू कर दो रे, 3 इंटू 12.5 37.5। 37.5 किसके ऊपर लाइज करेगा, 40 के ऊपर। तो Q3 वाला जो क्लास हो गया वो ये हो गया। उसमें आ जाओ L1 कौन सा, 37 है, 37 प्लस सेम 37.5
माइनस पिछला वाला कितना है 17 डिवाइड बाई एफ कितना है 23 इंटू ये 12। $47.7 आ रहा है क्या?